नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ एक ऐसे उम्मीदवार जुड़ चुके हैं जो अपने लाइफ में पहली बार मुखिया का चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं उनकी सोच, उनका विजन और गांव के प्रति क्या सपने हैं। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिलीप ठाकुर है और मैं एक समाज सेवी हूँ और 2027 का मुखिया का उम्मीदवार हूँ। तो पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला आपके विचार में कैसे आया? देखिए, चुनाव लड़ने का मेरा विचार में इसलिए आया कि मैं पिछले 10 साल 12 साल से समाज सेवा करता आया हूँ और अपना गांव को शहर जैसा डिजिटल बनाना चाहता हूँ। और अभी आप घर का जिम्मेवारी संभाल रहे हैं जी, और मुखिया का चुनाव लड़ेंगे, मुखिया बन जाएंगे तो पूरा गांव की जिम्मेवारी संभालना होगा। तो कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, मेरे लिए ये चीज़ नया नहीं है। मैं आज पिछले 10 साल से मरनी हो जीनी हो, समाज में किसी प्रकार की सेवा हो, मैं करता आया हूँ। जैसे कि गांव में किसी को वृद्धा पेंशन है, विधवा है, किसी भी आवश्यकता जहाँ पर भी मेरा पड़ा है तो मैं देते आया हूँ। और गांव के लिए मेरे लिए क्या चाहिए। तो ये बताइए कि आपके अनुसार गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके नज़र में? मेरे नज़र में गांव की समस्या यह है कि करप्शन है। करप्शन को मैं रोकूंगा, चुनाव अगर निकालूंगा तो करप्शन को रोकूंगा। और दूसरी बात यह है कि जो प्लान कर रहे हैं हमारे युवा लोग, नौजवान लोग, उसको रोजगार में लाने का प्रयास करूंगा। चलिए, बहुत आपका अच्छी सोच है। अगला सवाल मेरा है कि सड़क, नाली, पानी और बिजली का आपकी क्या प्राथमिकता होगी गांव में? देखिए, मेरा गांव में मेरा गांव नहीं, मेरा हलिवंता पंचायत में बिजली बहुत अच्छा है। बिजली के लिए मेरे को नहीं सोचना है। मेरे एक कथक प्रयास से पासवान टोला का नली बनवाया गया है और वो प्रमुख कोटा से मैं प्रयास करके उसको बनाया हूँ। और आज वहाँ के लोग बहुत सुखी हैं, बहुत अच्छे हैं, नाम भी लिया करते हैं मेरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। अब अगला सवाल है आपसे मेरा कि मुखिया का चुनाव आप लड़ने वाले हैं, तो बताइए कि युवाओं के प्रति आपकी क्या योजना रहेगी जब आप चुनाव जीतेंगे? तो मैं जब चुनाव निकालूंगा तो सबसे पहले रोजगार युवाओं को देने का प्रयास करूंगा। और एक अच्छा मुखिया जो होता है अपने पंचायत के युवा को प्लान करने का, मतलब रोकने का प्रयास करूंगा। अच्छा, जैसे कि अभी गांव में हम कहीं भी जाते हैं तो लोग आपस में बात करते हैं कि कॉलोनी के नाम पे पैसा लिया जाता है, पैसा लेने के बाद ही कॉलोनी मिलता है। इस समस्या के आप कैसे खत्म करेंगे और इस समस्या को आप किस नज़र से देखते हैं? ये देने वाला भी गलत है और लेने वाला भी गलत है। इसको करप्शन कहा जाता है। अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो हलिवंता पंचायत के जनता को यह चीज सुनने को नहीं मिलेगा। तो देखिए, कितना अच्छी बात, मतलब आश्वासन दे रहे हैं कि हमारे शासनकाल में ऐसा नहीं होगा। चलिए, आपसे एक सवाल हम और करना चाहेंगे कि अगर आप चुनाव हार गए तो क्या गांव के लिए काम जारी रखेंगे या नहीं? मैं जैसे हलिवंता पंचायत के लोगों को सेवा देता आया हूँ 10 साल से 12 साल से, मैं देते रहूंगा। चुनाव जीते नहीं जीते उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। गांव की जनता से क्या वादा करना चाहेंगे? वैसे तो चुनाव में बहुत प्रत्याशी आते हैं, बहुत वादा करते हैं, जीतने के बाद नहीं निभा पाते हैं। आप क्या वादा करना चाहेंगे? देखिए, मेरे से हलिवंता पंचायत के लोग बहुत ज्यादा उम्मीद भी किए हैं और मैं वादा नहीं करूंगा। हलिवंता पंचायत के लोग को चाहिए क्या? रोड, नली, गली, वृद्धा विधवा, यही गरीब को चाहिए। ये हाँ, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मेरे द्वारा लगभग 80-90% ब्लॉक से पूरा हो चुका है। और जहां तक बाकी है मेरे जानकारी में आएगा तो पूरा कर दूंगा। एक सवाल और है कि आप चुनाव में पंचायती चुनाव, मुखिया के चुनाव में आप उतरे हैं, तो आपको लगता है कि लोग हमको वोट देगा? और वोट क्यों देगा? आप में क्या ऐसा खासियत है कि लोग आपको वोट देगा? आप समाज के लिए क्या किए हैं कि जो आपको लोग वोट देगा? देखिए, जब से मेरा होश हुआ है समाज के लिए, तो देखिए, किसी का शादी है, विवाह है, वहाँ पे मैं समय देता हूँ। और रह गया बात कि देखिए, मेरे को मानते ही हैं लोग। जैसे कि कोई उलझ गया है तो सुलझाने में भी मदद करता हूँ। और रह गया कि ये अब हिंदुत्व में जितना भी कर्तव्य मेरा बना है तो मैं किया हूँ।
जैसे कि छठ घाट है, दुर्गा पूजा है, दुर्गा मंडप है, होली है, दशहरा है, सारे जगह पे सहयोग जहां किए हैं। तक मेरा प्रयास रहा है, कथक प्रयास से मैं उन लोगों में शामिल रहने का प्रयास किया हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे को हलिवंता पंचायत की जनता धोखा नहीं देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भैया जी। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ जुड़े थे, अपने लाइफ में पहली बार पंचायती चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इनका विचार कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।